Hello everyone, today we are going to start your new chapter and your chapter name is A House is Not a Home. So this is a story reflects the challenges of being a teenager and the problems of growing up. How does the author overcome his problems? तो ये story है कि हम day to day as a teenager क्या problems को फेस करते हैं और यहाँ पे ऑथर किस तरीके से इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है. ठीक है. सो माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड आफ्टर लीविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास विथ ऑल द सीनियरिटी द अपर ग्रेड levels could afford me. It felt strange starting over as a freshman. The school was twice as big as my old school, and to make matters worse, my closest friends were sent to a different high school. I felt very isolated. ठीक है. तो यहाँ पे जो ऑथर है ये इनके हाई स्कूल का पहला दिन था, फर्स्ट ईयर था, एंड वो बहुत ऑकवर्ड अजीब फील कर रही थी क्योंकि उनका जो पिछला स्कूल था वो काफ़ी अच्छा था. हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास, जूनियर हाई, ठीक है, वो हेड ऑफ द क्लास थी एंड कहीं ना कहीं उनको एफर्ट कर सकती थी. और अभी जो एज अ फ्रेशमैन वो नए स्कूल में गई हैं तो उनके लिए बहुत स्ट्रेंज लग रहा है वो स्कूल. द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल. और जो ये वाला स्कूल है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और इसमें जो मैटर्स हैं वो वॉर्स हो सकते हैं. ठीक है. एंड जो उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड थी वो डिफरेंट स्कूल में चली जा चुकी है तो वो अब आइसोलेटेड मतलब अकेलापन महसूस कर रही हैं. आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम. दे वुड encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. They made me promise that when that happened I would still come by and visit them from time to time. I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it none लेस. ठीक है. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो जो पिछले स्कूल के टीचर्स थे उन्हें बहुत मिस कर रही हैं और इसलिए वो उनके पास जाती भी हैं ताकि वो उनको इनकरेज कर सके. तो टीचर्स यहाँ पे क्या बोलती हैं उनको, ऑथर को, कि तुम नया स्कूल बहुत पसंद करने लगोगी जैसे जैसे तुम धीरे धीरे करके पुरानों जो बच्चे हैं वहाँ के साथ उनके साथ घुलोगी मिलोगी तो क्या है तुम्हें सारी चीज़ें अच्छी लगने लगेगी. लेकिन फिर भी तुम हमारे पास उस टाइम पे आना. ठीक है. मतलब हमें भूल मत जाना. वन संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल आई वॉज सिटिंग एट होम एट आवर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क. It was a cold and windy fall day, and we had a fire going in our fireplace as usual. My red tabby cat was lying on top of all my papers, purring loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment's sake. ठीक है. तो एक संडे आफ्टरनून में जब मैं वहाँ पे अपने रूम में बैठी हुई थी, डाइनिंग रूम में, ठीक है, डाइनिंग रूम टेबल में बैठी हुई थी, होमवर्क कर रही थी और बाहर क्या था, बहुत ही कोल्ड था और हवा चल रही थी और मैं कहाँ पे बैठी थी, फायर प्लेस में. वहाँ पे मेरी कैट भी थी जो कि मेरे पेन के साथ एंटरटेन कर रही थी, खुद ही खेल रही थी. शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी. आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज अ किटन एंड समहाउ शी न्यू दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ. जब वो छोटी थी एज अ किटन तो मैंने उसकी जान बचाई थी और शायद वो समझती थी इस बात को कि मैंने उसकी जान बचाई है. माई मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म. सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज एंड देन आई नोटिस्ड इट स्मोक pouring in through the steams of the ceiling. The smoke began to fill the room so quickly that we could barely see. Grouping our way to the front door, we all ran out into the front yard. By the time we made our way outside, the whole roof was engulfed in flames and it was spreading quickly. I ran to the neighbors to call the fire department while I watched my mother run back into the house. ठीक है. तो यहाँ पे उसकी जो मदर है वो टाइम टू टाइम उस पर स्ट्रोक कर रही थी, मतलब आग को बनाए रखने की कोशिश कर रही थी ताकि रूम क्या रहे, गर्म रहे. लेकिन अचानक से उसने एक स्मेल, अजीब सी स्मेल उसे मिली, दैट इज़ ऑथर को. एंड उसने नोटिस किया कि जो स्मोक है वो सीलिंग, जो छत है, वहाँ तक पहुँच चुका है. और जब उसने देखा तो रूम क्या था, बहुत ही ज़्यादा स्मोक से घिर चुका था. और वो किसी तरीके से उन्होंने फ्रंट डोर खोला और बैकयार्ड से होते हुए वो नेबर्स के घर पे पहुँचे. लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसकी मदर वापस से अंदर चली गई थी जल. My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. She dropped the case on the lawn and in a crazed state ran back into the house. I knew what she was after. My father had died when I was young and I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in flames.
They were the only things that she had to remember him by. Still I screamed at her, Mom, no. तो यहाँ पे जो मदर है वो घर की तरफ भागती हैं एंड वो जब निकलती हैं घर के बाहर से तो वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं एक बॉक्स में और वो फेंकती हैं उसे लॉन में, ठीक है, और दोबारा से अंदर की तरफ भाग जाती हैं। और इस बार जो ऑथर हैं उनको पता है कि ये किस लिए वापस गई हैं, क्योंकि उनके जो फादर हैं उनके बहुत सारे पिक्चर्स हैं, लेटर्स हैं जो कि उसकी मदर बचाना चाहती है। उसके जो फादर थे उनकी बहुत पहले डेथ हो चुकी थी और अब सिर्फ उनके पिक्चर्स बचे हैं जिसको कि वो संभाल के रखना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो स्क्रीम करते हैं, मॉम नो। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर when I felt a large hand hold me back. It was a fireman. I hadn't even noticed that the street had already filled with fire trucks. I was trying to free myself from his grasp, yelling, "You don't understand, my mother's in there." ठीक है, और मैं भी उनके पीछे पीछे जैसे ही जाने वाली थी अचानक मेरे कंधे पे किसी ने अपने हाथ रखे, और वो कौन थे? दैट इज़ फायरमैन। और उसे पता ही नहीं चला कि कब इतने सारे ट्रक्स आ गए, फायरमैन के लोग आ गए, लेकिन वो किसी तरीके से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लग गई क्योंकि उसे दिखाई दे रहा था कि उसकी मदर उस घर के अंदर है। और उन्होंने क्या बोला? ऑथर ने बोला, यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर्स इन देयर। उसे फायरमैन को बोला कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है मेरी मदर क्या है, इस जलते हुए घर के अंदर है। ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर्स रैन इन टू द हाउस। ही न्यू दैट आई वॉजन एक्टिंग वेरी लॉजिकली एंड दैट इफ़ ही वर टू लेट गो आई हैड रन ही वॉज राइट। ठीक है, और जो उन्होंने अदर फायर फाइटर्स थे उन्हें घर के अंदर भेजा, ठीक है, और लेकिन उसे छोड़ा नहीं क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इसे छोड़ देंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये अपनी मदर के पीछे भागेगी। इट्स ऑल राइट, दे विल गेट हर, ही सेड। उन्होंने बोला कि ये उनको निकाल लेंगे। ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सैट मी डाउन इन आवर कार। सून आफ्टर दैट अ फायरमैन इमर्ज फ्रॉम आवर हाउस with my mom in tow. He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. I ran over and hugged her. All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. ठीक है, और थोड़ी देर में वहाँ पे उसकी मदर को लेके आए और फटाफट से उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाया। और जो ऑथर है उसे वो सारी चीज़ें याद आने लगी कि किस तरीके से वो हेट करती है अपनी मॉम से या आर्ग्यू करती है अपनी मॉम से हर चीज़ के बारे में, लेकिन अब वो सारी चीज़ें भूल चुकी थी क्योंकि वो अपनी मदर को खोना नहीं चाहती थी। शी इज़ गोइंग टू बी ओके सेड द फायरमैन। शी इज़ जस्ट इनहेल अ लिटिल स्मोक एंड देन ही ran back to fight the fire while mother and I sat there dazed. I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. और दोनों के दोनों वहाँ पे बैठ जाते हैं। जो फायरमैन है वो बोलता है कि थोड़ा सा मदर ने थोड़ा सा स्मोक इनहेल कर लिया, इसकी वजह से इन्हें तकलीफ़ हो रही है। और बाद में दोनों के दोनों मदर एंड डॉटर वहाँ पे बैठ जाते हैं और अपने घर को जलता हुआ देखते हैं कि किस तरीके से उनका घर है वो पूरे तरीके से जल चुका है और वो कुछ भी नहीं कर सकते। 5 hours later the fire was finally out. Our house had almost completely burned down, but then it struck me I hadn't seen my cat. Where was my cat? Much to my horror I realized that she was nowhere to be found. Then all at once it hit me, the new school, the fire, my cat. I broke down in tears and cried and cried. I was suffering loss big time. ठीक है, 5 घंटे बाद जब वो फायर एकदम बंद हो गया, ठीक है, तो जो ऑथर है उसे रियलाइज हुआ कि उसने अपनी कैट को अभी तक देखा नहीं है। ठीक है, वो इतना डर चुकी थी, इतना एकदम टूट चुकी थी कि वो उसने रोना शुरू कर दिया क्योंकि उसे अचानक से सारी बातें आ गई कि उसका न्यू स्कूल की प्रॉब्लम है, उसका फायर, उसकी कैट जल चुकी है या उसकी डेथ हो चुकी है, फायर लग चुका है, पूरा घर टूट चुका है, तो वो रोना उसने शुरू कर दिया। द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट. इट वाज स्टिल too dangerous, dead or alive. I couldn't imagine leaving without knowing about my cat. Regardless, I had to go. We piled into the car with just the clothes on our backs and a few of the fireman blankets and made our way to my grandparents' house to spend the night. Fireman ने बिल्कुल मना कर दिया घर की जो जला हुआ घर था उसके अंदर जाने के लिए, क्योंकि वो कभी भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके सर पे गिर सकती है। तो वैसे ही उन्होंने जो भी उनके पास चीज़ें थी उनको उठा के वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस चले गए रात बिताने के लिए। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल व्हेन द फायर ब्रोक आउट. आई वॉज स्टिल वेयरिंग द ड्रेस आई हैड worn to church that morning, but I had no shoes. I had kicked them off when I was doing my homework. They became yet another casualty of the fire, so I just to borrow some tennis shoes from my aunt. Why couldn't I just stay home from school? My mother wouldn't hear of it, but I was took
totally embarrassed by everything. The clothes I was wearing looked weird. I had no books or homework, and my backpack was gone. I had my life in that backpack. The more I tried to fit in, the worse it got. Was I destined to be an outcast and a geek all my life? That's what it felt like. I didn't want to grow up, change, or have to handle life if it was going to be this way. I just want to curl up and die. ठीक है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो मंडे में स्कूल जाती है तो उसने वही ड्रेस पहने थे जो वो लास्ट नाइट को उसने पहन रखे थे अपने घर पे ना। उसके पास स्लीपर्स थे, लेकिन उसने अपनी आंट से टेनिस शूज़ मांगा था, बोरो किया था। ठीक है, उसके जो ड्रेस थी वो बहुत वियर्ड लग रही थी क्योंकि सारे बच्चे यूनिफॉर्म्स में थे। तो अब वो दिमाग में सारी चीज़ें सोच रही है, ना उसके पास बैकपैक था, ना होमवर्क था उसके पास, ना बुक्स थी, ना कॉपीज़ थी। ठीक है, लेकिन फिर भी वो गई हुई थी और उसको लग रहा था कि वो घर पे क्यों नहीं रह सकती इस टाइम पे। एंड उसे दिमाग में कहीं ना कहीं आ रहा था कि अब वो थक चुकी है, हर जगह वो इन्वॉल्व होने की कोशिश करती है, हर जगह उसको खुद को चेंज करना पड़ता है, अपने स्कूल्स चेंज करने पड़ते हैं, वो ग्रो अप नहीं होना चाहती है, वो बस कर्ल अप, मतलब कि वो अगर उसको आगे ऐसे ही लाइफ में चैलेंजेस मिलते रहेंगे तो वो बड़ी होना नहीं चाहती। वो सारी चीज़ें ऑथर ये दिमाग में सोच रही है। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ zombie. Everything felt surreal, and I wasn't sure that was going to happen. All the security I had known from my old school, my friends, my house, and my cat had been all ripped away. तो अब वो स्कूल में क्या है, एक ज़ॉम्बी की तरह, क्योंकि कोई उसको जानता नहीं है, उसके फ्रेंड्स नहीं है, उसके पुरानी टीचर्स नहीं है, हाउस नहीं है, कैट नहीं है, तो उसे कहीं ना कहीं बहुत बुरा फील हो रहा था। When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever hadn't burned were destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. The only material things on not destroyed were the photo albums, documents, and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue, but my cat was gone and my heart ached for her. तो जब वो घर आफ्टर स्कूल जब वो अपना घर देखने के लिए पहुंची डैमेज्ड, तो उसने देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई क्योंकि हर चीज़ जल चुकी थी और जो चीज़ बची थी वो वाटर या जो केमिकल्स यूज़ किए थे फायर को बुझाने के लिए उसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। और जो चीज़ सिर्फ अब बच रखी थी वो थी जो उसकी मदर ने रेस्क्यू किया था। और उसका हार्ट बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि उसकी सारी चीज़ें, उसकी इवन की कैट की भी डेथ हो चुकी थी। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस, वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल। अब उसके पास सैडनेस के लिए, दुख मनाने के लिए कोई टाइम नहीं था क्योंकि उसकी मदर क्या थी अब, क्योंकि उनके पास घर नहीं था तो एक जगह ढूंढनी थी उन्हें रहने के लिए, उन्हें क्लोथ्स खरीदने थे स्कूल के लिए। वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज देयर वर नो क्रेडिट कार्ड्स, कैश और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक। तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से उन्हें बोरो करवानी पड़ी, मनी बोरो लेना पड़ा क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था बैंक्स वालों को दिखाने के लिए क्योंकि सब चीज़ जल चुका था एज अ आइडेंटिफिकेशन के लिए। दैट वीक द रबल दैट यूज टू बी आवर हाउस वॉज बींग क्लियर्ड ऑफ दैट lot. Even though we had rented an apartment nearby, I would go over to watch them clear away debris, hoping that my cat was somewhere to be found. She was gone. I kept thinking about her as that vulnerable little kitten. In the early morning when I would disturb her and get out of bed, she would tag along after me, climb up my robe and crawl into my pocket to fall asleep. I was missing her terribly. तो ये सारी चीज़ें वो अपने कैट के बारे में सोच रही है कि किस तरीके से वो छोटी छोटी चीज़ों में मेरे बेड पे चढ़ जाती थी, मेरे पॉकेट्स में पहुंच जाती थी, ठीक है, मेरे साथ सोती थी। तो वो से कैट को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। इट ऑलवेज सीम दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड क्विकली एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट। एवरीवन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई plight. I was embarrassed as if someone I was responsible. What a way to start off at a new school. This was not the kind of attention I was looking for. तो हर किसी को क्योंकि बहुत जल्दी न्यूज़ पहुंच जाती है तो स्कूल्स हो गए, टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, सबको उसकी प्रॉब्लम के बारे में पता लग गया था, लेकिन वो ऐसा अटेंशन नहीं चाहती थी। द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज दैन यूजुअल. आई वॉज गेटिंग ready for gym class at my locker. People were miling around me, asking me to hurry up. I thought it strange, but in the light of the past few weeks, nothing would surprise me. It almost seemed that they were trying to shove me into the gym. Then I saw why. There was a big table set up with all kinds of stuff on it just for me.
They had taken up a collection and bought me school supplies, notebooks, all kinds of different clothes, jeans, tops, sweet suits. It was like Christmas. I was overcome by emotion. People who had never spoken to me before were coming up to me to introduce themselves. I got all kinds of invitation to their house. Their genuine outpouring of concern really touched me. In that instant, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. I made friends that day. तो यहाँ पे जो ऑथर है वो बोलते हैं कि किस तरीके से उन्हें जब जिम के लिए जब वो जिम लॉकर खोल रहे थे तब एवरीवन हर कोई उसके पास आके बोल रहा था कि फटाफट से जिम में चलो, जो कि उसके लिए बहुत स्ट्रेंज था क्योंकि आज से पहले उसके साथ किसी ने बात नहीं करी थी। लेकिन जब वो जिम में पहुँचते हैं तब उन्हें पता लगता है कि एक बड़ा सा टेबल रखा हुआ है और उसमें हर एक टाइप की चीज़ें हैं, उसकी सप्लाईज़, नोटबुक्स, हर एक टाइप के क्लोथ्स हैं। तो उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे ये क्या है, क्रिसमस है। और कहीं ना कहीं उसे खुशी हो रही थी। उसे अब पता लग रहा था कि कितने अच्छे लोग हैं, हर कोई अपने हाउस में इनवाइट कर रहा था उसे, ठीक है। अ मंथ लेटर आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग देम रीबिल्ड इट, बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट। आई वॉज इन अलोन, आई वॉज विद टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल। इट टुक a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up all the wonderful people around me. Now I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing, ठीक है। और कुछ महीनों बाद उसका जो हाउस था वो दोबारा से बनना शुरू हो गया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके उसी स्कूल के 2 फ्रेंड्स भी उसके साथ थे और उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद अब मेरी लाइफ भी क्या हो रही है, रीबिल्ड हो रही है मेरे हाउस की तरह। While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, "Does this belong to you?" When I turned around to see who it was, I couldn't believe my eye. A woman was standing there holding my cat. I leapt up and grabbed her out of the woman's arms. I held her close to me and cried into that beautiful orange fur. She purred happily. My friends were hugging me, hugging the cat and jumping around. तो जब वो ऐसे ही बैठा हुआ था और अपने रूम की प्लानिंग कर रहा था, बेडरूम प्लानिंग की, तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आई और पूछा कि ये तुम्हारी कैट, ये तुम्हारी चीज़ है। तो जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसकी कैट क्या थी, वहाँ पे थी और उसने फटाफट से उस वुमेन के हाथों से अपनी कैट ले ली और उसे बहुत ही प्यार से हग करने लग गया। अपेरेंटली माई कैट हैड बीन सो फ्रीक्ड बाय द फायर दैट शी रैन ओवर अ माइल अवे। हर कॉलर हैड आवर फोन नंबर ऑन इट, but our phones had been destroyed and disconnected. This wonderful woman took her in and worked hard to find out whose cat it was. Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. तो जब कैट की बात करें तो यहाँ पे कैट क्या है, उस टाइम पे वो इतनी डर चुकी थी कि वो 1 माइल भाग गई फायर को देख के, ठीक है। लेकिन उसके कॉलर पे उन्होंने फ़ोन नंबर लिखा था, लेकिन फ़ोन क्या है, डिस्ट्रॉय हो चुका था फायर की वजह से। लेकिन किसी तरीके से ये जो वंडरफुल वुमेन है इसने हेल्प करी और अपना बहुत हार्ड वर्क किया ओनर को फाइंड आउट या ऑथर को फाइंड आउट करने के लिए। एज आई सैट देयर विद माई फ्रेंड्स एंड माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप, ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड ट्रेजिडी seemed to diminish. I felt gratitude for my life, my new friends, the kindness of a stranger, and the loud purr of my beloved cat. My cat was back and सो वॉज आई, ठीक है। अब वो क्या है, अब वो सारी चीज़ें सोचने लग गए हैं ऑथर के किस तरीके से अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं, न्यू उसके दिल में बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आ रही है, वो हैप्पी है अपनी जो न्यू लाइफ मिली है उसे, ठीक है। उसके न्यू फ्रेंड्स हैं, बहुत ही अच्छे हैं, स्ट्रेंजर्स उसके लिए कितने काइंडनेस है, जो उसकी कैट है उसे दोबारा मिल चुकी है। एंड सबसे स्पेशली कि अब उसके लाइफ में या किस तरीके से वो फेस करेगा चैलेंजेस, वो उसे पता चल चुका है। सो दिस स्टोरी इज़ रिटन by Zan Guideso. If you have any doubt regarding this chapter, you can freely ask me. Thank you everyone.